वालेकुम। आज मैं जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है प्लांट हार्मोन्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हार्मोन्स होते क्या हैं और प्लांट में मौजूद जो हार्मोन्स हैं उनको हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। Plant hormones or phytohormones are the signal molecules produced within the plants that occur in extremely low concentrations. तो जो फाइटो हॉर्मोन्स होते हैं बेसिकली वो सिग्नलिंग में इन्वॉल्व हैं। किस तरह से सिग्नलिंग में इन्वॉल्व हैं? जैसे कि प्लांट में मौजूद ऑक्सीजन एक हार्मोन है और वो लाइट को परसीव करता है। जब वो लाइट को परसीव करता है उसने एक स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ लाइट उसको परसीव किया, तो ये सिग्नल जो है ये पूरे प्लांट में क्या है स्प्रेड हो जाएगा और उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स आएगा फोटोट्रॉपिज्म का, मतलब कि लाइट की वजह से जो प्लांट में बेंडिंग होती है तो वो ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से होती है। बिल्कुल सेम अगर हम ABA का केस देख लें, ABA में क्या होता है, जैसे ही वाटर स्ट्रेस होता है तो वाटर स्ट्रेस में क्या होता है, वाटर कम है तो अब ABA जो हार्मोन है वो उस टाइम में एक्टिव हो जाएगा और वो पूरे प्लांट में सिग्नल स्प्रेड कर देगा कि स्टोमेटा क्लोज हो जाएं। स्टोमेटा खुद को क्लोज कर लेंगे और ताकि प्लांट की जो ट्रांसपरेशन है, प्लांट का जो वाटर लॉस है वो कम से कम हो। इस तरह से प्लांट हार्मोन्स सिग्नलिंग में इन्वॉल्व हैं और ये प्लांट के अंदर ही क्या है प्रोड्यूस्ड होते हैं, एंडोजीनस होते हैं और लो कंसंट्रेशंस में ही ये इफेक्टिव होती हैं। अगर हाई कंसंट्रेशन इनकी होगी तो ये खासे टॉक्सिक हो जाती हैं प्लांट के लिए। ये हम प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स की डेफिनेशन हो गई और इनके फंक्शंस क्या होते हैं ये देख लेते हैं। ये हमें पता है कि जो भी फाइटो हार्मोन्स हैं बेसिकली वो पूरे लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं प्लांट की, जैसे कि सीड जर्मिनेशन से लेकर फ्लावरिंग फ्रूटिंग तक ये सारा का सारा हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। Plant hormones control all the aspects of the plant growth and the development, from embryogenesis, the regulation of the organ size, pathogen defense, stress tolerance, and through to the reproductive development. मैंने यही कहा आपको पहले भी कि पूरा लाइफ साइकिल सीड जर्मिनेशन से जो स्टार्ट होगा फ्लावरिंग फ्रूटिंग तक जाएगा, उसको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए प्लांट हार्मोन्स हैं। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं या प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। दोनों इकट्ठे काम करते हैं, तो इस तरह से प्लांट में ये फंक्शनिंग होती है ग्रोथ की या डेवलपमेंट की, और साथ ही साथ में टॉलरेंस, कोई भी स्ट्रेस है उसको बेयर कैसे करना है, सारा प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स ही रेगुलेट कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट हार्मोन्स जो ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं उनको डिस्कस कर लेंगे हम वन बाय वन। तो ऑक्सन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड, ब्रेसिनोस्टेरॉइड, जैस्मोनेट्स। आज के टॉपिक में हम ऑक्सन्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सन्स होते क्या हैं? ऑक्सीजन प्लांट में मौजूद पहला हार्मोन है जो कि डिस्कवर्ड हुआ। Auxins were the first major plant hormones to be discovered. They derive their name from the Greek word auxein, to grow or increase. Auxin का word basically auxein से derive हुआ है, जिसका मतलब to grow or increase। जैसे कि ये प्लांट की ग्रोथ को वर्टिकली इंक्रीज करता है, इसलिए इसका नाम ऐसा ही रखा गया। ऑक्सिन्स जो हैं बेसिकली ये सिंपल एक हार्मोन नहीं है, ये पूरे ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं। ये क्या है, बेसिकली ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं जिसमें काफ़ी सारे ऑक्सिन्स मौजूद हैं, काफ़ी सारे हार्मोन्स मौजूद हैं। जैसे कि हम कहते हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, ये सारे क्या हैं, ऑक्सिन्स हैं। क्योंकि ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, इसमें काफ़ी सारे हार्मोन्स इंक्लूडेड हैं। ऑक्सिन जो बेसिकली ये हार्मोन जो है ये रूट एपेक्स और शूट एपेक्स यहाँ पर सिंथेसाइज होता है और देन इन दोनों से, इन टिप्स से मूव करके पूरे प्लांट में क्या है स्प्रेड हो जाता है, सिग्नलिंग का काम करता है और फिर प्लांट में रिस्पॉन्स आता है। मेन इसके पॉइंट्स क्या हैं, टिप्स हैं। ऑक्सिन is present in all parts of the plant, although in very different concentrations. Auxins are mostly made in the tips of the shoots and roots and can diffuse to the other parts of the shoots or roots.
ऑक्सिन्स बेसिकली ये पहला प्लांट हार्मोन है जो डिस्कवर्ड हुआ और ये ऑक्सीन से डिराइव हुआ है ये वर्ड, और ये टिप्स के अंदर ही सिंथेसाइज होता है और वहाँ से इसकी ट्रांसपोर्ट होती है अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब ऑक्सिन्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, नेचुरल ऑक्सिन्स और सिंथेटिक ऑक्सिन्स। नेचुरल ऑक्सिन्स में कौन से हैं? 5 नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन्स, एंडोजीनस ऑक्सिन्स जो प्लांट खुद सिंथेसाइज करता है। वो कौन कौन से हैं? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, 4 क्लोरो इंडोल 3 एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, इंडोल 3 प्रोपानोइक एसिड। ये 5 नेचुरली अकरिंग हार्मोन्स हैं, एंडोजीनस हार्मोन्स हैं जो प्लांट खुद सिंथेसाइज करता है। ठीक है जी, ये नेचुरल ऑक्सिन्स हो गए, इनके नाम जो हैं वो अहम होते हैं, इनको आपने याद रखना है। सबसे कॉमनली जो हमारा नेचुरल ऑक्सिन है या नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन है या एंडोजीनस ऑक्सिन है वो इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, जिसको IAA भी कहते हैं। ये नेचुरल ऑक्सिन्स की क्लासिफिकेशन हो गई। सिंथेटिक ऑक्सिन्स, सिंथेटिक ऑक्सिन्स सिंथेटिक ऑक्सिन्स में जो मेन नाम आते हैं वो है नेप्थलीन, 1 नेप्थलीन एसिटिक एसिड जिसको हम NaA भी कहते हैं। उसकी बात है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-D, ठीक है, एंड मैनी अदर्स। ठीक है, ये दो मेन जो है ना ये अहम है, इनके नाम आप लोगों को आने चाहिए कि ये कौन सी ऑक्सिन्स हैं। बेसिकली सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं NaA एंड द 2,4-D, ये दोनों सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं। Some synthetic oxons such as 2,4-D, 2,4-D and 2,4,5 trichlorophenoxyacetic acid are sold as herbicides। और जो 2,4-D है बेसिकली ये हर्बिसाइड के तौर पर यूज़ होता है, वीडीसाइड के तौर पर यूज़ होता है कि अगर लॉन के अंदर कोई अनवांटेड हर्ब है या वीड है उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या है 2,4-D यूज़ करते हैं। Broadleaf plants dicots such as dandelions are much more susceptible to auxins than the narrow-leaf plants monocots such as grasses and cereal crops, making these synthetic auxins valuable as herbicides। आप लोगों ने बस ये याद रखना है synthetic auxins में NaA and the 2,4-D, 2,4-D is used as weedicide or herbicide। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। दो टाइप के ऑक्सिन्स हैं, नेचुरल ऑक्सिन्स एंड द सिंथेटिक ऑक्सिन्स। इन दोनों को याद रख लेना है, इनके नाम अहम होते हैं, इनको याद रखना है आप लोगों ने। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सिन, तमाम ऑक्सिन्स जो हैं, तमाम ऑक्सिन्स जो मतलब कि ऑक्सिन का ग्रुप है उसमें जो भी हार्मोन्स हैं उनका स्ट्रक्चर जो होगा उनमें क्या है इंडोल होगा। ये बेसिकली क्या है इंडोल, ये इंडोल है। इंडोल बेसिकली क्या होता है? इंडोल जो है 6 कार्बन रिंग या एरोमेटिक रिंग फ्यूज्ड विद अ 5 कार्बन पायरोल रिंग, इसको कहते हैं इंडोल। इंडोल के साथ में क्या क्या है, यहाँ पर जो ग्रुप अटैच है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये एसिड्स हैं, तो इसलिए इनका ये फंक्शनल ग्रुप साथ लगा होगा। स्ट्रक्चर सिंपल है बहुत कि इंडोल है और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, तो ये क्या है ऑक्सिन का स्ट्रक्चर है और ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। आगे हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं कि ऑक्सिन कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है प्लांट के अंदर। तो सबसे पहला फंक्शन है सेल एलोंगेशन ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स। ये प्लांट की स्टेम और रूट्स में सेल एलोंगेशन कराएगा। तो ये कैसे कराएगा एलोंगेशन, ये देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा एक सिंपल नॉर्मल सेल है, लेकिन क्या है हमने कहा ऑक्सिन की वजह से क्या है एलोंगेशन होगी सेल में, तो ये एलोंगेशन देख लें आप, ये एलोंगेशन इतना बड़ा सेल हो गया है छोटे से सेल से। तो अब देखते हैं ये हुआ कैसे है। सिंपल हम यहाँ से इसका सेक्शन ले लेते हैं, तो हम देखते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पर मौजूद क्या है प्रोटॉन पंप है, ये प्रोटॉन पंप है। और हमारे साइटोप्लाज्म प्लांट के साइटोप्लाज्म में मौजूद ऑक्सिन जो है वो इन प्रोटॉन पंप को एक्टिव कर देगा। जब एक्टिव करेगा तो ये प्रोटॉन जो हैं सारे के सारे एपोप्लास्ट या सेल वॉल की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या है सेल वॉल खासी एसिडिक हो जाएगी। और इसके एसिडिक होने की वजह से ये जो सारे बॉन्ड्स हैं सेलुलोज माइक्रोफाइबर्स में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं क्या है ये ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। जब ये ब्रेक हो जाएंगे तो सेल वॉल जो है ये फ्लेक्सिबल हो जाएगी, और जब फ्लेक्सिबल हो जाएगी और इसमें पानी एंटर होगा थ्रू ऑस्मोसिस,
तो क्या होगा, सेल वैक्यूल का साइज खासा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब सेल वॉल तो रिजिड रही नहीं है, इसकी वजह से क्या है, वैक्यूल का साइज खासा बढ़ जाएगा, एक लिमिट तक बढ़ जाएगा। और ठीक है, इस तरह से क्या है, ऑक्सीजन जो है सेल की एलोंगेशन में इन्वॉल्व है। अब ये पॉइंट्स यहाँ से पढ़ लेती हैं। ऑक्सीजन एक्टिवेट्स द प्रोटॉन पंप, नंबर 1। 2, हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन कॉज द सेल वॉल टू बी मोर एसिडिक, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी। Acidity breaks the hydrogen bonds between the cellulose fibers. Acidity also activates the expansins, breaking the cellulose microfibrils interactions. Cell wall is now more flexible, and influx of water in the vacuole elongates the cell due to the cell wall flexibility. ऑक्सीजन ने बेसिकली क्या किया, सेल वॉल को फ्लेक्सिबल किया, जिसकी वजह से क्या है, सेल एलोगेशन हुई। नहीं तो सेल वॉल खासे रिजिड है, वो क्या है, सेल को एलोंगेट ना होने दे। ऑक्सीजन क्या है, अपनी मतलब ऑक्सीजन जो है सेल वॉल को ही फ्लेक्सिबल बना देती हैं ड्यू टू एक्सपेंशंस, तो जिसकी वजह से क्या है, वैक्यूल में वाटर खासा भर जाता है, और फिर क्या है, वो सेल वॉल के फ्लेक्सिबल होने की वजह से होता है। पहला फंक्शन क्या था, सेल एलोंगेशन ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स, ऑक्सीजन ने किया ये काम। दूसरा जो इसका फंक्शन है वो है एपिकल डोमिनेंस, ये बहुत ही अहम फंक्शन है। एपिकल डोमिनेंस में क्या होगा, इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि जो एपिकल बर्ड होगा उसकी ग्रोथ तो डोमिनेट करेगी, लेकिन जो लेटरल बर्ड्स होंगे उनकी ग्रोथ सप्रेस रहेगी। ये देख लें, ये हमारा ये प्लांट का एपिकल बर्ड है, ठीक है, इसकी ग्रोथ क्या है, डोमिनेट करेगी, लेकिन ये जो लेटरल बर्ड्स हैं इनकी ग्रोथ क्या है, सप्रेस करेगी। इसको कहते हैं एपिकल डोमिनेंस, इसको कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस में एपिकल बर्ड जो है डोमिनेट करेगा और लिटरल बर्ड की ग्रोथ को सप्रेस किया जाएगा, डोरमेंट रखा जाएगा। किस तरह से होगी ये देख ले, पॉइंट्स हैं। ये प्लांट है, ये एपिकल बर्ड है। एपिकल बर्ड अगर मौजूद है तो वो क्या है, अपनी ग्रोथ को तो डोमिनेट करेगा, लेकिन लेटरल बर्ड की ग्रोथ क्या है, सप्रेस रहेगी। ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन द एपिकल बर्ड इनहिबिट्स द लेटरल बर्ड ग्रोथ, ये है एपिकल डोमिनेंस। अगर हमने इस एपिकल बर्ड को ही क्या है, कट कर दिया, डीकैप्टिवेशन कर दी, तो फिर क्या होगा, लेटरल बर्ड की ग्रोथ क्या है, डोमिनेट कर जाएगी। लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ क्या है, डोमिनेट कर जाएगी। लेटरल बर्ड्स कैन ग्रो इफ द एपिकल बर्ड इज रिमूव्ड, अगर एपिकल बर्ड को हम रिमूव कर दें देन लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ क्या है, डोमिनेट कर जाएगी। थर्ड पॉइंट में क्या है कि अगर हम इस डीकैप्टिवेटेड टिप को जो कटी हुई है इस पर एंडोजीनस ऑक्सीजन अप्लाई करेंगे, देन क्या होगा, लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ फिर सप्रेस हो जाएगी। ऑक्सीजन अप्लाई टू द डीकैप्टिवेटेड स्टेम सप्रेस द लेटरल बर्ड्स। चौथा पॉइंट क्या है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर अप्लाइड अलाउ द लेटरल बर्ड्स टू ग्रो। अगर हम इस डीकैप्टिवेटेड टिप पर, डीकैप्टिवेटेड नहीं, अगर हम इस टिप पर, ये जो ऑक्सीजन एपिकल बर्ड की टिप है, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर अप्लाई कर देंगे एंडोजीनसली, देन क्या होगा, तब भी क्या है, लेटरल बर्ड की ग्रोथ क्या है, डोमिनेट कर जाएगी और एपिकल बर्ड क्या है, सप्रेस हो जाएगा। ये मेन पॉइंट्स थे कि ये आपको आने चाहिए। अगर एपिकल बर्ड मौजूद है देन लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ नहीं होगी। अगर एपिकल बर्ड को हमने रिमूव कर दिया देन क्या होगा, लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ हो जाएगी। और अगर हम एंडोजीनसली डीकैप्टिवेटेड स्टेम पर ऑक्सीजन अप्लाई करेंगे देन भी क्या होगा, लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ क्या है, रुक जाएगी। और अगर हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर अप्लाई कर देंगे उस टिप पर देन क्या है, लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ क्या है, हो जाएगी। ये 4 पॉइंट्स हो गए। पहला जो हमने पढ़ा है सेल एलोंगेशन, दूसरा है एपिकल डोमिनेंस, तीसरा फंक्शन जो है ऑक्सीजन का वो है पार्थिनोकार्पी। ऑक्सीजन इंड्यूस द पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी किसको कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको कहते हैं पार्थिनोकार्पी। और पार्थिनोकार्पी के नतीजे में जो फ्रूट बनता है वो हमेशा सीडलेस होता है। जैसे कि हमारे टोमेटोज जो होते हैं उनमें क्या होता है, सीड नहीं होता और ये काफ़ी ठीक रहता है। In botany and horticulture, parthenocarpy is the natural and artificially induced production of the fruit without fertilization of the ovules which makes the fruit seedless. पार्थिनोकार्पी में आपने बस ये याद रखना है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनेगा तो वो सीडलेस होगा, ये ऑक्सीजन इंड्यूस कराता है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जो है, ऑक्सीजन जो है वो एब्सिसेशन कराता है।
एब्सेसिशन किसे कहते हैं? बेसिकली एब्सेसिशन होता है डिटैचमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट्स इज कॉल्ड एब्सेसिशन। एब्सेसिशन को हम दो तरह से हम यूज कर सकते हैं कि अगर क्या है ओल्ड पार्ट्स हैं जैसे कि ओल्ड लीव्स हैं या राइपन्ड फ्रूट है, उनकी तो क्या है ये एब्सेसिशन कराएगा, लेकिन जो यंग लीव्स हैं या अनराइपन्ड फ्रूट है उनकी एब्सेसिशन को डिले करेगा कि वो ना गिरें, वो प्लांट से अलग ना हो। दो टाइप हो गई इस तरह से एब्सेसिशन जो है, जो ओल्ड लीव्स हैं या फिर क्या है जो राइपन्ड फ्रूट हैं उनकी तो एब्सेसिशन को प्रमोट करेगा, लेकिन जो यंग लीव्स हैं या फ्रूट्स हैं अनराइपन्ड फ्रूट्स हैं उनकी एब्सेसिशन को डिले करेगा, इनहिबिट करेगा कि वो ना गिरें, प्लांट से अलग ना हो। Auxin delay the abscission of the young leaves and the fruits. Abscission is the shedding of the various parts of the organism such as plant dropping a leaf, flower, fruit and the seed. जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि ये लीफ है, जो ही ये ओल्ड हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो चुका है, ये ओल्ड हो गया है, तो इसको गिरा दिया जाएगा, इसकी एब्सेसिशन कर दी जाएगी। जो ओल्ड लीव होगा इसकी एब्सेसिशन कर दी जाएगी, लेकिन जो यंग लीव्स होंगे उनकी एब्सेसिशन को इनहिबिट करना ये ऑक्सिन का काम है। ये वाला काम हो गया। एक होगी सेल एलोंगेशन, एपिकल डोमिनेंस, पार्थिनोकार्पी, एब्सेसिशन, ये 4 फंक्शंस हो गए। उसके बाद है अगला फंक्शन जो है यूजफुल इन द स्टेम कटिंग्स एंड ग्राफ्टिंग where it initiates रूटिंग। ऑक्सिन जो है ये रूटिंग हार्मोन भी है, रूटिंग को प्रमोट करता है। जैसे कि ये देख लें, ये एक कटिंग है, हमने स्टेम कटिंग ली, ठीक है जी। उसके बाद इसको IBA के सोल्यूशन के अंदर डिप कर दिया। जब डिप करते हैं तो फिर क्या है ये रूट्स की फॉर्मेशन हो गई, ड्यू टू ऑक्सिन, ठीक है। ये खासा यूजफुल होता है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं, ये एक रूटिंग हार्मोन है ऑक्सिन। आगे इसका फंक्शन है कि ये प्रोमोट्स द फ्लावरिंग एज इन द पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रोमोट करता है। और कौन सा ऑक्सिन प्रोमोट करता है फ्लावरिंग को? NAA is a synthetic auxin produced. It helps in the flowering of the pineapple. पाइनएप्पल की फ्लावरिंग में कौन सा ऑक्सिन इन्वॉल्व है? NAA, ठीक है जी। ये फ्लावरिंग को भी प्रमोट करता है, रूटिंग हार्मोन भी है, फ्लावरिंग को भी प्रमोट करता है। और आगे है 2,4-D इज वाइडली यूज एज अ हर्बिसाइड। ये एक सिंथेटिक ऑक्सिन जिसको हम हर्बिसाइड के तौर पर यूज करेंगे, वीड किलर के तौर पर यूज करेंगे टू किल द अनडिजायरेबल वीड्स ऑफ द डाइकॉट प्लांट्स विदाउट इफेक्टिंग द मोनोकॉट प्लांट्स, ठीक है। प्रोमोट फ्लावरिंग हर्बिसाइड के तौर पर यूज करते हैं, हेल्प्स इन द सेल डिवीजन एंड द जाइलम डिफरेंशिएशन। जैसे कि अगर हमारे वेस्कुलर जैसे कि प्लांट टिश्यूज हैं, वेस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो ओल्ड हो गए हैं, जैसे वो बन रहे हैं, तो उनकी डिफ्रेंशिएशन के अंदर ऑक्सिन्स इन्वॉल्व होती हैं। ये सारे इसके क्या हैं? फंक्शंस हो गए ऑक्सिन्स के। ऑक्सिन के कौन कौन से फंक्शन हैं रिपीट कर लेते हैं। सेल एलोंगेशन ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स, एपिकल डोमिनेंस, पार्थिनोकार्पी, एब्सेसिशन, रूटिंग, promote flowering, herbicide, cell division and the xylem differentiation. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।